प्रदेश सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर पूरी तरह फेल साबित हुई है। यह बात रणधीर शर्मा ने स्वारघाट में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि 15 गारंटियों के बात हो या फिर विकास कार्यों की बात, प्रदेश सरकार इनको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के काम रोक दिए गए हैं और यहां तक कि विधायक निधि का पैसा तक रोक दिया गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सीमेंट कंपनियां बंद पड़ी हैं, लेकिन सरकार चुप बैठकर तमाशा देख रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेलवे और 4 लेन कार्यों पर जाकर कांग्रेस के नेता जबरन काम रुकवा रहे हैं। इतना ही नहीं, 4 लेन में निकल रहे पत्थरों को पंजाब में बेचा जा रहा है और प्रशासन और सरकार तमाशा बीन बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, सभी विकास कार्य ठप हैं, अव्यवस्था का वातावरण है और कोई सरकारी कार्य नहीं हो पा रहा है। सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता में आए और उस दिन के बाद प्रदेश में अव्यवस्था का ही वातावरण है। पहले संस्थान डिनोटिफाई किए, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन आयोजित हुए और साथ ही 2 सीमेंट फैक्ट्रियों पर तालाबंदी हुई, जिसके खिलाफ आज तक आंदोलन चल रहा है। इतिहास की पहली सुक्खू सरकार है जिसके खिलाफ पहले ही सप्ताह से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विकास कार्य सारे ठप हैं। 31 मार्च तक कोई काम सिरे नहीं चढ़ा। यहाँ तक कि विधायक विकास निधि रोक दी गई। सेक्टोरल डेवलपमेंट फंड जो डीसीज के माध्यम से आता था वो भी रोक दिया गया। लोक निर्माण विभाग आईपीएच जिसमें विकास कार्य होते थे, प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी तरह से सरकारी अफसर किसी काम को सिरे नहीं चढ़ा रहे। एक तरफ इस सरकार के छुटभैया नेता उनको डरा रहे हैं, आपको बदल देंगे, आपको उठा देंगे, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। हम पता नहीं 1 दिन है कि 2 दिन है, बदले भी जा नहीं रहे, जिसके कारण सारा काम रुका है। यहाँ तक कि लोगों के रूटीन के जो जेन्युइन काम है वो भी नहीं हो पा रहे। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में इसका असर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। इस विधानसभा क्षेत्र में रेलवे के सुरंग निर्माण में लगी कंपनियां और 4 लेन सड़क निर्माण में लगी कंपनी, जिस तरह से राजनीतिक दबाव के अंदर 2 महीने से कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी आलोचना। आपने देखा अभी 2 महीने से कुछ चहेते लोगों को लाभ देने के लिए जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है और उस दबाव के अंतर्गत एफसीए एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है। डंपिंग साइट्स जो इन कंपनियों के लिए निर्धारित है, जहां एफसीए की परमिशन है, वहां मिट्टी मलबा फेंकने की बजाय नजदीक ही मिट्टी मलबा फेंककर पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। परंतु वन विभाग के अधिकारी चुपचाप बैठे। रात को इन्हीं निर्माण कार्यों से निकलने वाला पत्थर पंजाब को जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माइनिंग एक्ट में जो है वो रॉयल्टी प्रदेश को मिल सकती है, परंतु बिना प्रदेश को कोई आर्थिक लाभ दिए रातों रात सारा पत्थर पंजाब में जाता है और स्टोन क्रशरों से बजरी बनकर फिर रहा है। इस तरह कुल मिलाकर कानून की धज्जियां उड़ाकर जो है 4 लेन कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त मंचों पर भी उठाएगी और विधानसभा के अंदर भी इन मुद्दों पर चर्चा की जाए।